Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So today your new topic is exercise 4.1. I have given you video of its intro already. Go through that. So today again starting with important one. बच्चे इस एक्सरसाइज का जो आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पार्ट right, and the next important example is example 2. okay, so basically जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताती हूँ और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट मैं आपको सोल्व करवा देती हूँ. अगर आपको एग्जाम्पल फिर से समझना है कमेंट बिलो. एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1. बच्चे जो समझा रही हूँ उसको अच्छे से करते जाओ. आपके एग्जाम बहुत नियर हैं. इम्पॉर्टेंट पे अगर आप ध्यान दोगे तो इजीली सिलेबस आपका कवर हो जाएगा. राइट. सो क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट starting with very first important question of this exercise is question 2 first part. Read it with me. Take out your books. Represent the following situation in the form of quadratic equation. आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको जस्ट उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनानी है. राइट. कुछ नहीं करना है, जस्ट उसको एक फॉर्म में लेके आना है. जैसे वी डिड इन लास्ट एक्सरसाइज उसकी लीनियर इक्वेशन बनानी थी, सेम यहाँ पे बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. ओके. सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट बच्चे क्या बोलता है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. राइट. सो आपको गिवन क्या क्या है? एरिया. एरिया कितना है बच्चे? 528 meter square. Right. And next read it with me. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. Let आपका प्लॉट इस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में. राइट. सो इसमें आपकी ये क्या होती है? ब्रेड्थ. ये क्या होती है? आपकी लेंथ. राइट. सो जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस मोर देन 1. राइट. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. हमें ब्रेथ निकालनी है और लेंथ निकालनी है. राइट. तो जो चीज़ अब इस क्वेश्चन बेसिकली बच्चे आप कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को? वही जो हमसे पूछा जाए उनको हमें एक्स की फॉर्म में लेना है. राइट. यहाँ पे हम वाई नहीं लेंगे. रिमेंबर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देयर इज ओनली वन वेरिएबल. ये माइंड में रखना. ओके. सो लेंथ और ब्रेड्थ हमें लेकर चलनी है. जो चीज़ जिस पे डिपेंड करती है, लाइक लेंथ ब्रेड्थ पे डिपेंड करती है ना. लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस है और 1 प्लस है. तो जिस चीज़ पे वो डिपेंड करती है आप उसको एक्स मान के चला करो. वेरी इजी. सो योर ब्रेड्थ इज एक्स. ओके. तो लेंथ आपको बच्चे कितनी दे रखी है? रीड अगेन. दैट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. जो भी ब्रेड्थ है उसको ट्वाइस प्लस 1. ईजी. बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने अपनी इक्वेशन बना लेनी है. कुछ भी इसमें इतना हेक्टिक नहीं है कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा. ओके. एरिया इज गिवन टू यू. ब्रेड्थ हमने एक्स ले ली है, लेंथ ये है. अगेन अब आपको बच्चे पता ही है ऑलरेडी दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल या बचपन से करते ही आए हैं. ठीक है. अगेन मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. यही होता है. एरिया आपको कितना गिवन है? 528. राइट. लेंथ अभी जस्ट हमने फ्रेम की है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आपकी कितनी होगी? x. ओके. बस इसको सॉल्व करते जाना है. आपकी लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. ओके. स्टेप बाय स्टेप. 2x मल्टीप्लाइंग विद x 2x स्क्वायर. 1 मल्टीप्लाइंग विद x साइन वही रहेगा बच्चे, दैट इज x. ओके. सो मूव दिस टू दैट साइड क्योंकि बच्चे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म किस वे में थी? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. राइट. इस फॉर्म में थी ना आपकी. तो आप 0 को इस तरफ रख लीजिए. वेरिएबल्स आपके ऑलरेडी एक साइड पर हैं. 5 to 8 को उस साइड ले जाइए. राइट हैंड साइड पे इसके साइन चेंज हो जाएगा. ये आ गई हमारी इस फॉर्म में.
So this is in quadratic form. As you can see, it is in square form. Quadratic, this is in quadratic form, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही है ना बच्चे. यहाँ पर ए क्या है हमारा 2, बी क्या है हमारा 1 और सी क्या है -5 to 8. यही थी, रिप्रेजेंट करना था इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में. वी डिड. दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, वेरी इजी. सेकंड का बच्चे फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल्स को भी माइंड में रखना, पेपर में एग्जाम्पल्स भी आते हैं. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, थर्ड पार्ट. ओके, सो इसी एक्सरसाइज का बच्चे आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट था फर्स्ट वन, एंड नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इसमें से बेसिकली. तो रीड करेंगे. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. वेरी इजी. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ. मीन्स जो भी उनकी अभी प्रेजेंट एज है उसमें 3 years अगर हम दोनों के ऐड करते हैं, एंड देन इफ वी फाइंड आउट देयर प्रोडक्ट इट विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको क्या ले लेंगे, x. सो प्रेजेंट एज निकालनी है बच्चे. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x years. राइट. अगर रोहन की x है तो उसकी मदर क्या है, 26 years उससे बड़ी है ना. सो लेट रोहन्स मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी, x प्लस 26. ईजी. अगेन आपको बच्चे क्या दिया गया है, आफ्टर 3 years. ओके, सो आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ अगर हम उनकी एज कैलकुलेट करें, बाय चांस अगर आपकी एज इस टाइम पर 15 years है लेट, तो 3 years के बाद आपकी कितनी हो जाएगी, वी विल ऐड 3 years इनटू इट, 3, सो इट विल बी 18. सेम हेयर, रोहन अगर अभी x का है तो 3 years के बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3. और रोहन की मदर अगर अभी x प्लस 26 की है तो बस उसमें 3 तो ऐड करना है, क्या आ जाएगा, x प्लस 29. राइट. तो ये 3 years फ्रॉम नाउ है. नाउ बैक टू द इक्वेशन जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज गिवन. गिवन क्या है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years कितनी है, 360. यही गिवन है. तो क्या करना है आपने, x प्लस 3, जो भी उनकी 3 years के बाद एजेस हैं उनका प्रोडक्ट ही तो करना है, x प्लस 29, दैट इज 360. स्टेप वाइज करते जाएंगे बच्चे. x को पहले आपने इस टर्म से करना है, एंड देन 3 को आपने इस टर्म से करना है. फाइन. x with x makes x square plus 29x. Here 3 with x, 3x plus 29 3s makes you 87. 360. Fine. Again x square plus 29 plus 3 gives you 32x plus 87, 360. Okay. Now 360 को आप इस साइड ले आइए ताकि सारी टर्म्स एक जगह ही हो जाए. एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस इट विल बी -273 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो बच्चे देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी ना. इससे इक्वेशन हम ले आए, हाउ, स्क्वायर की फॉर्म में है. राइट. सो
why? It is in form of ax square plus bx plus c, hence it is a quadratic equation. a यहाँ पर क्या है 1, b क्या है यहाँ पर देखिए 32 एंड c क्या है -273. वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू फ्रेम दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर आप इजीली स्टेटमेंट के साथ साथ समझते जाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने वेरिएबल्स लिखते जाओगे, तो आपका बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. राइट. एक्सरसाइज 4.1 के बच्चे 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दोनों करके दे दिए हैं, एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो. ओके, थैंक यू.